हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आ गई हूँ एक नई ब्लॉग वीडियो के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठी थी 6 बजने में 10 मिनट थी तब, मतलब 5:50 पे मैं उठी थी। उसके बाद मैंने जो अपना डेली रूटीन का काम है वो करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं नीचे झाड़ू वगैरह निकाल आई थी कमरे में, बाकी जगह तो जीजी ने निकाल दी। मैं अपने कमरे में निकाल के आ गई थी और फिर मैंने लगाई यहाँ पे झाड़ू। और फिर जो मेरा काम है सबसे पहला पक्षियों को दाना डालना, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है कि पक्षियों को दाना डालना ही है। अगर मैं नहीं भी डालती हूँ तो पक्षी अपने आप आकर वहाँ पर बैठते हैं, तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ, आज मैंने दाना नहीं डाला है। तो उसके बाद मैं डाल देती हूँ। फिर वहीं मेरा जो काम है किचन वगैरह का, जो मैं फ़िनिश करने की कोशिश करती हूँ फटाफट। तो मैं बाल्टी भर रही थी पानी की, नल चल रहा था, मोटर चल रही थी, तो नलके में से पानी भर रही थी मैं। उसके बाद आज कपड़े धोने थे तो मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए। मैंने सोचा कि मेरा जो काम है वो जब तक फिनिश होगा तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। उसके बाद नहा धो ली थी। किचन का सारा काम तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था नहाने धोने से। और फिर मैं नहा धोकर यहाँ पर सूर्य देवता के जल चढ़ा रही थी और तुलसी मैया के। और फिर तुलसी मैया के जल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर कर रही थी खाना बनाने की तैयारी। वैसे खाना किसी के लिए भी नहीं बनाना है, सिर्फ आज मुझे मेरे लिए ही बनाना है, क्योंकि आज सभी जो है जीजी सुबह के टाइम, मतलब जीजी ने पोहे बना लिए थे, तो जीजी तो टिफ़िन में बोले गई थी, शैलजा के लिए भी वही डाल दिए थे। और फिर बाकी जो है मतलब किसी फंक्शन में जाने वाले हैं, तो इसलिए सभी के लिए वो खाना नहीं बनाना था, सिर्फ मेरे लिए बनाना था। और आज थी हनुमान जयंती, तो हनुमान जयंती थी तो मैं यहाँ पर कर रही थी हनुमान जयंती के, हनुमान जी के भोग लगाने के लिए दाल चूरमा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दाल बनाई थी, क्योंकि मैं ही खाने वाली हूँ सिर्फ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी। और फिर मैं बना रही थी चूरमा। तो चूरमा भी मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि मीठा जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो सिर्फ 2 रोटियों का ही चूरमा लगाऊंगी, जिसमें से मैं भोग भी लगा दूंगी और थोड़ा थोड़ा मैं प्रसाद के तौर पर मतलब सबको दे भी दूंगी प्रसाद। तो ये सोच के मैंने 2 रोटियों का आटा लगा लिया था और फिर मैं यहाँ पर 2 रोटियों का ही चूरमा बना रही हूँ। और तो आजकल ना धूप बहुत ज़्यादा होने लग गई है, मतलब लू जो है वो चलने लग गई है। और मैं जब खाना बना रही थी तो तब बाहर जो है थोड़ी बहुत आंधी सी भी आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने ट्रे लगा ली थी गैस की, क्योंकि हमारा जो किचन है वो छत पे है ना, तो थोड़ी बहुत हवा लगती है गैस की, तो गैस जो है वो चलती नहीं है। तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रे लगा दी थी, ताकि गैस की हवा ना लगे, इसलिए। तो ऊपर किचन होने का मतलब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि छत पे मतलब गर्मियों के टाइम या सर्दियों के टाइम मॉर्निंग में हम खाना बनाते हैं, सर्दियों में तो मॉर्निंग में हम खाना खा लेते हैं छत पे ही, सब कुछ फिनिश हो जाता है वहीं पे शाम के टाइम भी। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। सुबह सुबह हम खाना बना लेते ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर मेहमान आ जाते हैं ना, तो दोपहरी में खाना बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे तो बना लेते हैं, लेकिन ऊपर जो लू चलती है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कभी आंधी वगैरह भी आ जाती है, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसलिए। वरना ऊपर खुले खुले में हम खाना वगैरह बना लेते हैं सब कोई, शाम के टाइम या सुबह के टाइम तो सब कोई मतलब चले ही जाते हैं अपने अपने काम पे। सिर्फ घर पे मैं और मम्मी और शैलजा और छोटी वाली हमारी गुड़िया मनस्वी, ये हम चारों ही रहते हैं घर पे। तो सुबह के टाइम तो सब कोई चले जाते हैं, और रात के टाइम जो है, शाम के टाइम खाना वगैरह बनाते हैं, जब तक सब छत पे आ जाते हैं छत पे खा लेते हैं। और अभी जो है वो थोड़ा हम छत पे इसलिए भी नहीं बैठते हैं रात के टाइम, क्योंकि मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और मच्छर जो है सिर्फ मतलब 10-15 मिनट भी अगर आप बैठ जाओ तो आसपास आपके 10-15 मच्छर ऐसे भिनभिनाने लग जाते हैं थोड़ी सी देर में ही। तो खाना बनाने के बाद ही हम तुरंत छत पे से आ जाते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा है अब, जो है वो डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं। तो इस वजह से, इस डर से कि कहीं किसी के बुखार वगैरह ना चढ़ जाए, तो हम छत पे इतना बैठते नहीं है अभी। शाम को दोपहरी में बैठते हो या फिर शाम को बैठते हो तो इतने मच्छर नहीं है, जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, तो इस वजह से। और फिर मेरा जो किचन वगैरह का काम था, मतलब भोग लगा कर, और फिर मैं आ गई थी नीचे, खाना वगैरह खाया
और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे किचन की थोड़ी सी मतलब डस्टिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पे धूल मिट्टी साफ़ करने लग गई थी मैं। चादर वगैरह मैंने साफ़ नहीं की थी, झाड़ू पोछा तो झाड़ू तो मैंने यहाँ पे लगा दी थी। तो उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे जो भी सोफ़ा वगैरह था और मेज वगैरह, टेबल वगैरह, कंप्यूटर टेबल जो थी उनको साफ़ करने के लिए। और फिर इधर मतलब कपड़े थे। कल मेरी थोड़ी सी ना तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, पूरा दिन सर में दर्द रहा, तो इस वजह से इसलिए मैंने कल ब्लॉग वीडियो भी नहीं शूट किया, कल मेरा ब्लॉग भी नहीं आया था। तो ये जो कपड़े हैं परसों के धोए हुए हैं और फिर कल परसों मतलब परसों धोए थे। तो परसों तो मैं वैसे ही नहीं समेट पाई थी क्योंकि शाम हो गई थी। फिर शाम को मतलब ट्यूशन के बच्चे वगैरह आ जाते हैं, फिर वहीं शाम के खाने वगैरह का टाइम, फिर रात को मतलब हो ही जाता है 9 साढ़े 9 या फिर 10 बज जाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह या वॉइस ओवर करती हूँ, तो मतलब ऐसे करके 11 साढ़े 11 ऐसे हो जाते हैं, तो इस वजह से नहीं कर पाई मैं। फिर कल जो है, कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए नहीं कर पाई थी। फिर आज जो है, आज थोड़ा ठीक था, तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह जो भी कमरे का डस्टिंग वगैरह थी वो कर दी थी, कपड़े वगैरह समेट दिए थे। और फिर ये देखो शैलजा आज ही जो है, इसको स्कूल जाना था, स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया इसने। 1-2 घंटे जाती है, बाद में इसको मम्मी ले आती है, लेकिन आज रोने लग गई थी सुबह के टाइम, तो इसलिए आज इसको नहीं भेजा हमने। तो यहाँ पे ये देखो, इसे दुपट्टे या फिर चुन्नियों से खेलना ना बहुत पसंद है, ओढ़ ओढ़ कर इसे घूमती रहती है और बोलती है कि चाची गाना चलाओ मैं नाचूंगी। तो ये यहाँ पे ऐसे ही शरारत करती फिरती रहती है। और मतलब ये अब तो सोएगी नहीं पूरी दोपहरी, और शाम को जाके सोएगी, तो रात को ये फिर लेट उठती है, तो फिर सुबह के टाइम जो है काफ़ी देर तक लेट तक सोती रहती है। तो फिर इसे उठाते हैं तो रोने लग जाती है। तो इसलिए आज ही, इस वजह से आज ये स्कूल भी नहीं गई थी, क्योंकि रात को लेट सोई थी और सुबह जब इसको उठाने लगे तो फिर ये रोने लग गई। तो फिर इसको मतलब स्कूल फिर नहीं भेजा, क्योंकि ये चिड़चिड़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो मेरा काम था ना कमरे में साफ़ सफाई का, वो मैंने कर दिया था। उसके बाद आज जीजी ने पोछा नहीं लगाया था क्योंकि वो लेट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो झाड़ू निकाल के चली गई थी। तो उसके बाद मेरा जब काम फिनिश हुआ तो मैंने यहाँ पे पोछा दे दिया था सब कहीं। और फिर उसके बाद जीजी दोपहर में आई थी, तो ये कुछ पार्सल आया था, जीजी ने मंगवाया था। तो यहाँ पर शैलजा के लिए मतलब कुछ नोटबुक वगैरह थी, और ये हम इस पर मतलब फेर के देख रहे थे, ये पता नहीं क्या था। हम इसको चला के देख रहे थे लेकिन इससे कुछ चल ही नहीं रहा था। तो बाद में मैंने इसमें जब पढ़ा, तो जब हमें पता चला कि मतलब इसमें वाटर भरना है, जिसके बाद ये जो है पेंटिंग जो है इस पर करेंगे ना, तो इसमें जो चित्र हैं वो निकल के आ जाएंगे। तो उसके बाद ये सारा कुछ था, उसके रिफ़िल वगैरह, पेन वगैरह भी थे इसके साथ। तो इसकी अनबॉक्सिंग की हम देख रहे थे, इसे क्या है क्या नहीं। और फिर उसके बाद मैं धोने लग गई थी अपने कपड़े, क्योंकि इस मॉर्निंग के टाइम मैं नहीं धो पाई क्योंकि मम्मी चली गई थी कहीं। मैंने बोला था कि फंक्शन में जाएगी मम्मी, तो वहाँ चली गई थी मम्मी। तो मनस्वी जो है उसको मेरे को ही रखना था, तो इस वजह से मम्मी चली गई थी। फिर मनस्वी मेरे पास ही थी, तो मनस्वी को छोड़ के आ नहीं सकती थी, क्योंकि शैलजा जो है वैसे भी वो छोटी है, छोटी को छोड़ के नहीं आ सकते हैं। और फिर ऊपर से शैलजा जो है फिर वो छेड़खानी करती है उसके पास, तो इस वजह से उसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तो मैंने सोचा कि अब दोपहरी में जीजी आ जाएगी तभी कपड़े धो लेंगे। तो उसके बाद फिर जीजी आ गई थी, तो मैं यहाँ पर लगभग 2 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे मैं कपड़े धोने लग गई थी, क्योंकि धूप तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। देखो कितनी ज़ोर से हवा चल रही थी, थोड़ी देर पहले आंधी भी आई थी बहुत ज़्यादा, धूल मिट्टी वाली। तो उसके बाद मैंने धो ही लिए थे, क्योंकि फिर बाद में ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे और मैं थोड़ा लेट लगूंगी, तो ट्यूशन के बच्चे आके बैठे रहेंगे वो नीचे, तो फिर उनका फिर जो काम होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कपड़े जो है मेरे धो लिए थे पहले ही। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर आराम करी, और ये देखो ट्यूशन के बच्चे आ गए थे। अब इसमें 4-5 बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वही बात है ना, मतलब अभी बच्चे जो हैं एडमिशन ले रही हैं स्कूलों में, तो छुट्टियों की वजह से बच्चों ने भी छुट्टियां कर ली हैं। 1-1.5 महीने की छुट्टी कर ली है, कि कोई मामा के चला गया है या फिर कोई स्कूल चेंज कर रहा है, तो इस वजह से कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके फिर ट्यूशन करवाया बच्चों को, और फिर छत पे गई तो याद आया कि आज जो है गेहूँ को साफ़ भी करना था।
तो गेहूं को लेके बैठ गई थी मैं। जीजी भी आ रही थी, लेकिन मनस्वी जो है वो रोने लग गई थी, तो जीजी उसको पकड़ के बैठ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि जीजी आती है तब तक मैं ही साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद काम भी करना था खाना वगैरह बनाने का। और ये टाइम हो रहा था 6:30 का, क्योंकि 4 बजे से लेके 6 बजे तक ट्यूशन के बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे थोड़ी बहुत देर आराम करके, मतलब बैठ गई थी वैसे ही मैं। और फिर उसके बाद मैंने गेहूं को साफ़ किया, और फिर साफ़ करते करते 7 बज गए थे। उसके बाद ये थोड़े से दाने बचे जाते हैं लास्ट के, तो उनको मैं मतलब उसमें नहीं डालती हूँ, मैं पक्षियों के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि उनको भी बेचारों को थोड़ा बहुत दाना जो है वो मिलना चाहिए ना। तो इस वजह से ये लास्ट के जो दाने होते हैं छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो इस वजह से मैं इनको रख लेती हूँ कि छोटे छोटे टुकड़े ही उनसे खाए जाते हैं, तो इसलिए। फिर साफ़ वगैरह करने के बाद गेहूँ, और यहाँ पर मैंने खाट बिछा ली थी, क्योंकि खाट जो आंधी आई थी दोपहरी में, तो मैं इनको बाथरूम में रख गई थी। खाट चेयर वगैरह जो भी छत पे सामान था, सारे सामान को मैं अंदर रख गई थी, क्योंकि खाट जो है वो गिर जाती है तो टाइल्स के ऊपर छेद छेद हो जाते हैं, और खाट मतलब साइड में उड़ने का भी डर रहता है इनका, चेयर वगैरह का इनका। तो इस वजह से जितना भी सामान होता है वो हम आंधी वगैरह या बारिश वगैरह आती है तो बाथरूम के अंदर रख जाते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर छील रही थी, प्याज काट रही थी मैं, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ करेले। और ये देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है ना, पेड़ के पीछे से बहुत सुंदर लग रहा था। फ़ोन में इतना अच्छे से नहीं दिखा रहा है, रियल में बहुत सुंदर लग रहा था, ये पेड़ के बीच में से दिखाई दे रहा था तब। और फिर उसके बाद ये देखो मैं बना रही थी रबड़ी सुबह के लिए, जो कि लस्सी में मिलाकर पीते हैं ना, वो वाली। तो दलिए को मैंने, ये जो खाट होता है उसको मैंने पहले पका लिया था, और फिर लस्सी में आटा मिला के, और फिर वो मैंने इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से इसको चलाती गई, जैसे कढ़ी चलाते बिना छोड़े वैसे। फिर मैंने एक साइड उसको चढ़ा दिया था, एक साइड दूध चढ़ा दिया, और फिर मैं करेले की सब्ज़ी बनाने लग गई थी। रोटियाँ जो हैं वो जीजी ने बना दी थी, और बर्तन धो दिए थे जीजी ने। तो उसके बाद सारा काम करने के बाद हम आ गए थे नीचे खाना वगैरह लेके, और फिर मैं खाना खाने लग गई थी। सभी को खाना दे दिया था। और आज का हमारा जो ब्लॉग वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं।